सनातन धर्म में नवरात्रि का यह पर्व विशेष स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 24 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों में दुर्गा देवी के अलग अलग 9 रूपों की पूजा करने की मान्यता है। नवरात्रि का यह महापर्व शक्ति की आराधना का पर्व माना जाता है। मां दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए इन 9 दिनों में पूजा पाठ और व्रत के साथ साथ उपाय भी किए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि का पर्व दुर्गा देवी को समर्पित होता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है और साथ ही मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक उपाय किए जाते हैं, जिनसे प्रसन्न होकर मां दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के दिनों में जप तप करने से माता रानी प्रसन्न होकर घर की आर्थिक तंगी और पैसों की किल्लत जैसी सभी परेशानियों को दूर कर देती हैं। 9 दिनों के इस महापर्व में माता के 9 स्वरूपों का पूजन कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान और साधनाएं की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में सफलता, तरक्की और उन्नति के लिए किए गए विशेष उपायों से जल्दी ही शुभ फल प्राप्त होता है। मनचाहा वर पाने के लिए नवरात्रि के तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाकर पंचोपचार से उनकी पूजा करें। फिर मौली से दोनों के बीच गांठ बांध दें। उसके बाद मंदिर में बैठकर लाल चंदन की माला से हे गौरी शंकरार्धांगी था त्वम शंकर प्रिया तथा मान कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से मनपसंद वर का प्राप्ति होती है। पारिवारिक सुख के लिए यदि आपके दाम्पत्य संबंध ठीक नहीं है और पति पत्नी को बीच अनबन होती रहती है तो नवरात्रि में 9 दिनों में चौपाई सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति को पढ़कर 108 बार अग्नि में घी से आहुति दें। पूरे 9 दिनों तक सुबह उठकर पूजा के समय यह चौपाई 21 बार पढ़ें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच की अनबन और विवाद खत्म हो जाता। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में शिव पार्वती की तस्वीर पूजा स्थल में रखकर उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ऊं शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पति में देहि कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का 3, 5 या 10 माला से जाप करें। जाप करने के बाद भगवान शिव और पार्वती शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने की प्रार्थना करें। साथ ही सुपारी पर सिंदूर लगाएं और पीले कपड़े में रखकर दुर्गा देवी को अर्पित करने से कुंवारे लोगों के विवाह के योग्य बनते हैं। घर कलेश दूर करने के लिए यदि आपके घर में आए दिन क्लेश होता रहता है और आपसी मतभेद उभरते रहते हैं तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए यह उपाय मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक पान के पत्ते के ऊपर केसर रखें। फिर मां दुर्गा स्रोत का पाठ भी करें। साथ ही नवरात्रि के दौरान घर की उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। इससे घर में खुशहाली बनी रहेगी और निजी जीवन में शुभता का संचार बना रहेगा। इस उपाय से घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी और साथ ही घर में क्लेश नहीं होगा। पैसे के लिए उपाय नवरात्रि के 5 दिन सभी सुबह सभी उत्तर दिशा में मुख करके पीले आसन पर बैठें और सामने सरसों के तेल के 9 दीपक जलाकर रखें। साथ ही दीपक के सामने रंगे हुए चावल की ढेरी बनाकर उन पर श्री यंत्र रखकर पूजन करें। फिर एक प्लेट में स्वस्तिक बनाकर अपने सामने रखकर पूजा करें। इस उपाय से अचानक धन लाभ होने के योग बनेंगे और घर की बरकत बनी रहती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 किसी भी मांगलिक कार्यों को करने के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये 9 दिन घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इन दिनों में पूजा पाठ हवन आदि करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि से पहले सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है और इसी ग्रहण के साए में ही मां दुर्गा का आगमन होगा। मां दुर्गा जब घर में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ सुख समृद्धि भी लाती हैं।
नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग तरीके से पूजा पाठ और कुछ उपायों को करने से बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है और घर में खुशहाली आती है। लहसुन प्याज का सेवन। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। तामसिक भोजन मन की एकाग्रता को भंग करते हैं, साथ ही मानसिक थकान का कारण भी बनते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में तामसिक भोजन का सेवन नहीं किया जाता है। बाल कटवाना। नवरात्रि के 9 दिनों में नाई से कटिंग और सेविंग कराने से बचना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि की अवधि में बाल कटवाने से भविष्य में सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसे में नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाने से परहेज करना चाहिए। नाखून काटना। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों में नाखून काटने की मनाही है। यही कारण है कि कई लोग नवरात्रि शुरू होने से पहले नाखून काट लेते हैं, ताकि नवरात्रि के दिनों में नाखून काटने की जरूरत ना पड़े। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में नाखून काटने से माता क्रोधित हो जाती हैं और उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। शराब का सेवन। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक किसी भी पवित्र पर्व त्योहार के दौरान शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। चैत्र माह भगवती दुर्गा की उपासना के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। चमड़े की वस्तुएं पहनने से बचें। नवरात्रि के दौरान चमड़े के बेल्ट, जूते, जैकेट आदि पहनने से परहेज करना चाहिए। दरअसल चमड़ा जानवरों की खाल से बना होता है और इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान चमड़े वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। न बोलें अपशब्द। नवरात्रि की अवधि में किसी को भी अपशब्द बोलने से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की भक्ति और उपासना का समय होता है, इसलिए इस दौरान किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में मां को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा सुहाग का सामान करने से भी मां प्रसन्न होती है। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के समक्ष हर दिन शुद्ध घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि में शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को मां लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके अलावा हर दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से विशेष लाभ होता है। इस उपाय को करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होता है।